जय सदगुरु की। गुरुदेव मेरे ओ गुरुदेव मेरे, चरणों में अपने मुझको बिठा लो, सेवक मुझे तुम अपना बना लो। गुरुदेव मेरे गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। गीता भगवन से तुमने पाई जो शिक्षा, गीता भगवन से तुमने पाई जो शिक्षा, आज उसी शिक्षा की हमको दो भिक्षा। तेरी पूजा करूंगा, सत्कार करूंगा। गुरुदेव मेरे ओ गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। चरणों में अपने मुझको बिठा लो, सेवक मुझे तुम अपना बना लो। गुरुदेव मेरे। जैसे ज्यादा नहीं आता हो ये वाला भजन तो सही आता है। नीमा दीदी आता है, श्वेता गाती है लखनऊ वाली, जिसको आता है सुना है। श्वेता तुम नहीं आता है। आता है अंजलि, तुम्हें आता है? ऐसे याद नहीं है। ऐसे याद चलो छोड़ो। जय सदगुरु की मासी, एक विचार आ रहा है, बताते हैं इस बात पर आपकी। जय सदगुरु की। जैसे मासी, जैसे गुरु जी को रिझाने के मौके बहुत मिलते हैं, गुरु ही खुद देता है मासी, साकार जो गुरु होता है। जैसे आपने ये भजन गाया और सांसों की माला में सिमरू में गुरु का नाम, ये मासी दो भजन ऐसे हैं, आपने करीब 5-6 बार ऐसे बोला है कि हमें नहीं आता है, कोई बताए। पिछले 2 सालों में ऐसा हो रहा है मासी। तो हमें क्या चाहिए बीइंग एन भक्त, कि हमें मतलब ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे गुरुजी कहते थे कि मुझे देखते रहो कि मुझे क्या ज़रूरत है, कि अगर मैं रुमाल इस समय चाह रहा हूँ या फिर मैं डिब्बी चाह रहा हूँ, तो ये मतलब जो साथ में रहते हैं उनको देखना चाहिए मासी, इससे बहुत नज़र मिलती है मासी। तो अब ये है कि हमें भी पता है, ये देखिए खोल कर ये बात बताई जा रही है, ऐसा नहीं है कि ये बात कहीं छुपी हुई है। आप बार बार यहीं पर ही अटकती हैं और बार बार कहती हैं, अपॉर्चुनिटी देती हैं कि मैं पूरी नज़र देना चाह रहा हूँ कि कोई लेना हो ले लो। मतलब ये खुला दरबार है, लेना हो तो ले लो, भजन भी ऐसे। मतलब ये अपॉर्चुनिटी है मासी, और ये जैसे खोल कर गुरु बताता है कि देखो अभी फिर भूल जाओगे, अभी ये सेमेस्टर, ये सेशन खत्म होगा और फिर मैं 4-5 दिन बाद फिर यही प्रश्न लाऊंगा, ये गुरुदेव मेरे। कोई आएगा, किसी को आता है, कोई आए, किसी को आता हो तो बताए। तो फिर हम चूकते हैं मासी। ये हमें चाहिए, मतलब अपने बारे में बता रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम नज़र ले लें, क्योंकि वो कितना बड़ा इसमें एक भजन के माध्यम से क्या दे सकता है मासी। खुश कितना हो जाएगा अगर वो पूरा भजन हम कर दें पूरा, तो कितना खुश हो जाएगा साकार में गुरु। लेकिन नहीं कर पाते मासी, चूकते हैं जैसे।
अब कहाँ वृत्ति रहती है कि सत्संग के बाद भी हम रिवाइज नहीं कर पाते कि ये बोला गया था सेशन में, इसको हम चलो अब नेट पर खोज लें, अपनी डायरी में लिख लें, फिर कभी ऐसा मौका मिल जाए, गुरु जी कृपा होगी तो मौका मिलेगा दोबारा, और हम तुरंत खोलेंगे, तुरंत बता देंगे इसके आगे क्या है। ये उस दिन भी ख्याल आ रहा था मासी, जब आपने सांसों की सिमरन वाला भजन पूछा था। अभी तक देखिए हम लोग लिख नहीं पाए, हम नहीं लिख पाए, चूकते हैं मासी थोड़ा सा, इससे बचना है थोड़ा सा। जय सदगुरु। जब श्रद्धा होती है ना तो खुद ब खुद सब होता है। भजन गाए? हाँ गाओ, सुना। गुरु देव मेरे, गुरु देव मेरे, चरणों में मुझको अपने बिठा लो। गुरु देव मेरे, गुरु देव मेरे, चरणों में अपने मुझको बिठा लो। सेवक मुझे तुम अपना बना लो। गुरु देव मेरे, गुरु देव मेरे, अपने भक्तों की मुझको दो सेवादारी। अपने भक्तों की मुझको दो सेवादारी। आएंगे सत्संग सुनने जो नर नारी, मैं उनका सत्कार करूंगा, वंदन बारंबार करूंगा। गुरु देव मेरे, गुरु देव मेरे, चरणों में अपने मुझको बिठा लो। मुझको अपने रंगों में रंग लो ए स्वामी। मुझको अपने रंगों में रंग लो ए स्वामी। मैं अज्ञानी हूँ गुरुवर तुम अंतर्यामी। मैं अज्ञानी हूँ गुरुवर तुम अंतर्यामी। गुरु देव मेरे, गुरु देव मेरे, चरणों में अपने मुझको बिठा लो। सेवक मुझे तुम अपना बना लो। गुरु देव मेरे, मेरे अवगुण तुम मिटा दो, मन में प्रेम की ज्योत जला दो। गुरु देव मेरे, गुरु देव मेरे, गीता भगवान से तुमने जो पाई दीक्षा, आप उसी दीक्षा की दो अब भिक्षा। बस इतना उपकार करो, मेरे सिर पर हाथ धरो। गुरु देव मेरे, गुरु देव मेरे, चरणों में मुझको अपने बिठा लो। सेवक मुझे तुम अपना बना लो। गुरु देव मेरे, गुरु देव मेरे। जय सतगुरु की। बहुत अच्छा भजन है ये। गोपालपुर याद आ गया। गोपालपुर में ये हमारे पास होती थी। अब हमें बहुत खांसी आती थी, बहुत खांसी। सत्संग के समय स्तुति करने में भी दिक्कत होती थी। एक शब्द, एक लाइन गाएंगा, ऐसे कहेंगा, नहीं आई थी, गा ही नहीं पाती थी। कहती थी मेरे गुरुदेव करुणा, किताब पढ़ी जाती गाती थी। थी नहीं, लय थी नहीं, मतलब ही नहीं कुछ करने। आज गा रही थी।
और अच्छा, लोच और लाने की जरूरत है अभी। जितना जीवन में लोच आएगा ना, उतना वाणी में लोच आ जाएगा। अभी लचक नहीं है, और वो मीठापन नहीं है। एक होता है ना स्वर में मीठापन, वो मीठापन अभी और लाने की जरूरत, लचक लाने की। वो तनाव आ गया है, लेकिन लचक अभी भी नहीं है बढ़िया वाली। आएगा, सब आएगा। गुरु में लगे हैं हम लोग तो अवश्य हम लोगों का बेड़ा पार होगा ही होगा। ऐसा नहीं है नहीं होगा। दूसरे के लिए बुरा संकल्प मत करो, उससे भी कर्म बनता है। भजन का संकल्प करो, एक जगह टिक कर एक को मान कर ही भजन करो, जगह जगह मत भटको। जैसे क्रोध में हम बोल देते हैं ना कि उसका ऐसा हो जाए, बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरे अंदर नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्रोध के वशीभूत होके हम बहुत गलत गंदा बोल देते हैं। वो भी हमारा ही कर्म गलत हो जाता है। इसीलिए गुरु जी के विचार से संयमित करना पड़ता है। बोले मोरध्वज की कहानी है, वो यही है कि परीक्षाएं ऐसे ही तो आती हैं। सामने सामने तो देखो, अगर गुरु जी हो तो हम लोग उनका थप्पड़ भी सह लेंगे, उनकी गाली भी सह लेंगे, उनका अनदेखा बेरुखी भी सह लेंगे, उनका खाना पीना देना भी सह लेंगे, न देना भी सह लेंगे, सब कुछ सह लेंगे, क्योंकि गुरु से प्रीत है। लेकिन जो गुरु जी ने कहा है मैं सब जगह हूँ, वो कठिन होता है देखना। तो वो उसके लिए ही ये परीक्षाएं सब जीवन में जो भी हमारे कर्म हैं परीक्षा के रूप में आते हैं, जो भी विपरीतताएं, तो विपरीतताओं में ही उसको प्रकट कर पाना कठिन तो है ही है, लेकिन धीरज की जरूरत होती है और विश्वास की जरूरत होती है, तो वो प्रकट भी हो जाता है। धीरज और विश्वास, उसमें बस दो ही काम करने हैं। धीरज अपना न खोएं, कभी भी क्रोध के आवेग में आके किसी बात के वश में ना हो, गुरु के वश में हो बस। तो गुरु जो हमको दर्शन दे रहा है या जो हमसे बोल रहा है, उस तरह से हम अपनी सब संयमित कर, तो उसमें देखोगे कि अपने आप भगवान देखता है ना कि मैंने देखो कहा तो इससे मेरी बात मान ली। इस क्रोध तो बहुत आता है, नहीं आता है, बहुत आता है। कुछ भी विपरीत हो तो बहुत क्रोध आता है, ऐसा थोड़ा कि नहीं आता। एक हमको नहीं आता या तुमको नहीं, सबको आता है। लेकिन अब उसको उस क्रोध के विचार से अपने आप को मिलाना नहीं है, वाणी को नहीं मिला। तो वही उसी को कहते हैं धीरज, संयम करना। जितना होता है वो कर्म फिर हमारा गलत नहीं होता है। और फिर जैसे कहते हैं नहीं, भगवान बड़ा खुश हो जाता है। जैसे रवि ने बोला ना, नजर तो ऐसे ही मिलती है ना कि जिससे भी हम प्यार करते हैं, जो भी हमारा है, हम वो हमसे क्या चाहता है, बस जो वो चाहता है हम वैसी वाणी का उपयोग करें। वो जैसा चाहता है वैसा हम चलें, जैसा चाहता है वैसा देखें, जैसा चाहता है वैसा सुने। हम लोग अकेले में भी क्यों बोले, पहले तो बड़ी बढ़िया किताबें पढ़ लेते थे, सब पढ़ लेते थे, सब तरह की देख लेते थे, पढ़ लेते थे। जब गुरु जी के साथ मिलना हुआ, उनसे मिलन हुआ तो क्या हुआ, सब चीजों पे अंदर में भी रोक लगाने लग गया ना, हर उससे बचने लगे ना, अकेले में भी। नहीं तो अकेले में भी तो वही है, सामने तो वो है ही है उनके विचार से। जैसे माँ, एक बच्चा होता है, इज्जत करता है माँ बाप की, सामने जो है ना गलत काम नहीं करता है। एक बच्चा ऐसा होता है जो सामने तो नहीं करता लेकिन पीछे में करता है। एक बच्चा ऐसा होता है जो सामने भी नहीं करता है और पीछे भी नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है ये मेरे लिए
मेरे पिताजी ने मना किया तो मुझे पीछे में भी नहीं, उनके विचार से ऑनेस्टी से चलना है, तो वो बच्चा सबसे अच्छा होता है ना। तो क्योंकि मना किया है कि ये काम ऐसे करना, तो वैसे ही करता है। जो सच्चा बच्चा होता है, जो समझता है कि मेरे पिताजी मेरे हित की बात कहते हैं, तो जिसको ये समझ है, तो वो पीछे में भी वही काम करने की आदत बना देता है अपनी। ऐसे ही हम लोग भी हैं, हमारे परमात्मा गुरु जी हमारे क्या है, सब कुछ है, माता पिता भाई बंधु सखा सभी कुछ है। तो हम उनसे उनको रिझाते हैं, उनको रिझाने के लिए क्या करते हैं, यही करते हैं कि हम अपने उनके सामने अपने उनके पीछे में सब में हम उनके विचार को अपना कर अपने, क्योंकि इससे वो खुश हो जाएंगे, इससे वो ना खुश हो जाएंगे। तो अपने आप को रोकते हैं ना, बोलने का तो मन है लेकिन बोलेंगे नहीं, उन्होंने बोला है ना ऐसे बोलने को। 2 सेकंड लगता है, क्रोध चढ़ता है तो बोलने का बड़ा मन करता है, नहीं बोल पाए तो ले धमक दो बच्चे को, सब तरह का मन करता है। लेकिन जब गुरु जी का ध्यान आता है तो लगता है रुक जाओ, नहीं उन्होंने मना किया है, वो खुश नहीं होंगे हमसे। तो इस तरह से ही हम अपने कर्मों से बचे जाते हैं, कर्मों की खेती एक अच्छी बो लेते हैं, अच्छी बुआई कर लेते हैं, और फिर वो देखता है मेरे विचार से रोकने का अभ्यास भी कर रहा है, खुश हो जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है, कहता है अरे देखो दया फिर उसे आ जाती है, उसे प्रेम आ जाता है हम पे, सब कुछ आ जाता है। और हमको अच्छी तरह से याद है, एक बार ऐसे ही बहुत आफत थी, गुरु जी के पास थे, बड़ी आफत हो रही थी, काफी जैसे जो भी साथी थे साथ में काफी नाराज चल रहे थे हमसे, तो लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं जाता था, गुरु जी में लगा रहता था। तो गुरु जी बहुत, उन्हें तो दोनों तरफ का संभालना, सब तरफ का संभालना होता है, तो संभालते ही हैं, वो संभाल ही रहे थे। तो नीचे आए जब सत्संग में जाना था कहीं, तो ऐसे गुरुजी ने खींच के, रिक्शे में बैठे तो रिक्शे में खींच के गले से लगा लिया, वहीं रिक्शे में रीझ गए। क्यों? किसी बात का कोई जवाब नहीं, और गुरु के विचार से कर रहे थे, सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ऐसे रीझ जाएंगे। वो तो जब रीझ गए तो लगा ये क्यों, और ये समझ भी बहुत बाद में आई, उस समय तो बस जो हो गया सो हो गया वाली बात नहीं, बाद में समझ में आया। क्योंकि सत्संग क्या करते थे, विचार ही करते थे, बैठ के किताब पढ़ते थे, कोई ना कोई जो भी मिल जाती थी, ईश्वर के चरित्र की मिल जाए, भक्तों के चरित्र की मिल जाए, ऐसी वही किताब सत्संग में पढ़ते थे और करते क्या, तो गुरुजी तो साथ होते नहीं थे। तो उसी से धीरे धीरे समझ में आया कि देखो भगवान कैसे छोटी छोटी बात पे रीझे जाते हैं, और छोटी छोटी बात से बेरुखी भी हमारी हो जाती है, उनकी बेरुखी भी हमें मिलती है, छोटी छोटी बातों से रुख भी मिल जाता है। तो ऐसे ही है, बहुत सरल, कहते बहुत सरल पढ़ाई है, लेकिन बुद्धि जो है ना उसको बड़ा पेचीदा कर देती है, ऐसा कठिन कर दिया बुद्धि ने। है बहुत सरल, वही वाली बात जो सुबह होती कि 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन बुद्धि के कारण जन्म जन्म के तक जाना वहां पर कठिन हो गया है। बुद्धि ही बीच में बाधक है, और कोई बाधक नहीं है, कोई भी बाधक नहीं है। हम लोगों को लगता है ना फलाना बाधक, फलानी बाधक, ये बाधक, वो बाधक, कोई भी बाधक नहीं है, सिर्फ हमारा स्वयं का विचार, बुद्धि का विचार ही बाधक हो जाता है। तो इसीलिए बुद्धि को ही मिलाना होता है, उसको ही रिझाने के लिए, उसके ही विचार से, उसके ही रुख को कैसे वो खुश होता है, बस इससे उसे हम अपनी बुद्धि के प्रयासों से खुश करें, ले दे के, ये करके वो करके नहीं खुश कर सकते हो। और
पीछे में भी अगर हम उसके विचार को अपना के अपने जीवन को संयमित कर रहे हैं, वो खुश हो जाता है। बस खुश होता है, कर भी नहीं पाते हैं पूरा तो भी खुश हो जाता है वो। और धीरे धीरे अभ्यास चलते हैं। ये तो ना कि एक जगह रिझा लिया वो पढ़ाई छोड़ दी, बोले उस पढ़ाई को अपने जीवन में कायम रखना है। ये तो एक बार रिझा के दोबारा फिर मन माना करने लगे, ऐसा तो होता है। तो जीवन पर्यंत का अभ्यास है, जब तक सांस है तब तक अभ्यास है। तन में सांस जब तक है तब तक अभ्यास है। हाँ, सरल हो जाता है सब, ये बाद में सब सरल हो जाता है, बिल्कुल भी बोले देर नहीं लगती है, फट से हो जाता है। अभ्यास ही तो होता है काम। और मम्मी का देखो, अभ्यास ही तो काम आया। शरीर की कैसी भी अवस्था हुई, अभ्यास काम आता है। नहीं जो है तो मौन भी हो जाता है, अपने आप को भी करता है, सब तरह से। तो क्या अभ्यास ही तो है। अभ्यास ना हो तो कितना भगवान को ही दोष लगाए, लेकिन दोष लगाने के लिए कुछ है ही नहीं ना। वो तो जो करता है अच्छा करता है, इस सब में रहस्य है। हाँ, हमारी बुद्धि नहीं समझ पाती, बस इतना है। हम भी भगवान के कर्मचारी हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं। देखो कितने दुखी लोगों को हम से शांति मिलती है। हमारे ज्ञान से उनको दुनिया की आपत्तियों को झेलने का साहस मिलता है। अतः सदा हमारा ध्यान रखना। किसी के जीवन को बनाना जिंदगी अब ये कहो कि गुरुजी ऐसी बातें बोल रहे, गुरुजी को बता क्यों, वो तो एक तरफ ये ज्ञान दे रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं, जबकि सब मालूम है भगवान से होता है, जब होना होगा जो वही होगा। ये बुद्धि ऐसा ज्ञान इस्तेमाल करने लगती है ऐसी बात सुन के, लेकिन ये बात नहीं है। जब कहीं पे कुछ किसी के मन में चल रहा होगा उल्टा सीधा करने का, तभी गुरुजी से ऐसी वाणी निकलती है। गुरु सत्य है, उस जरूर कहीं ना कहीं किसी के मन में चल रहा होगा कुछ, भाई विपरीतता होती है तो कहीं ना कहीं कुछ भी करने की संसार में व्यक्ति सोचता है, तो वो चल रहा है, उसके कारण गुरुजी ने ये सब बोला। इसका अर्थ ये नहीं कि गुरुजी अपने लिए बड़ा बड़ा ध्यान रखते थे या वो, ऐसा कुछ नहीं। वो तो भाव से ऐसे खा पी लेते थे, पीछे पड़ जाते थे यही खाना है, क्योंकि उन्हें भाव का था। तो ये बहुत सुन के जो है ना विचार चलने लगेंगे, वाणी सुनो तो ये ऐसे टाइप के विचार चलने लगेंगे, तो इसीलिए बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। किसी भक्त के मन में आता है तो वैसी वाणी चलने लगती है। गुरु तो बोले ना, बुद्धि में तो किसी के बाद में आएगा, गुरु के अंदर पहले पता चल जाएगा। कहते तार झनक जाता है तो पहले वाणी वहां पहले चल जाएगी, भक्त के तो बाद में दिमाग में आएगा। उसके केंद्र से जो विचार उठते हैं उनको गुरु वाप लेता है। ऐसा सच्चा गुरु है, गुरु तत्व जिसको बोलते हैं, वो इतना सच्चा है कि हमारे सेंटर में विचार जो हमारे अंदर जरा से उपजे होंगे, उनको भी वो वाणी तक उसकी जल्दी पहले आ जाएंगे, हमारे पर तक बाद में सूचना आएगी इसकी। अब तभी हम कहते हैं हमें, अरे हम तो नहीं गुरुजी सोच रहे थे, हम तो नहीं कर रहे थे गुरुजी ऐसा कुछ। कहाँ मालूम है कि गुरुजी कुछ करते ही नहीं है, सब हमारे ही विचारों का। वहां पे कहते पर्दे पे सीनी हमारे लिए है, हमारे हिसाब से। इतना सत्य है वो तत्व, प्रगट सत्य, उसको समझ पाना टेढ़ी कीर है, हम लोगों की बुद्धि से परे है। बुद्धि नत करके ही उसको पाया जा सकता है। पाया क्या समझ सकते हैं और उसको रिझा सकते हैं, लेकिन वो हो सकते हैं, लेकिन उसको जान नहीं सकते। ये भी बताते, फिर भी नहीं जान सकते कि वो क्या है। हर बात में भलाई करता है, बस विश्वास करके चलते चले हम आगे। हाँ पढ़ो। से ये चीज याद आ रही है कि वो तो है कि दूसरे के मन में चल रहा होगा, मे बी पर्टिकुलरली, लेकिन एक जगह ये भी मैंने जो एक्सपीरियंस करा आपके साथ कि जैसे
जब तबीयत खराब थी आपकी, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, चाहे वो खाना बनाते समय या क्या अलर्टनेस होनी चाहिए। तो भगवान जो बिल्कुल ही बेवकूफ होता है उसे वो चाहे वो मैनिपुलेटिव वे में या वैसे कर समझाता है कि आपको थोड़ा सामाजिक होकर, जागरूक होकर भी चलना चाहिए। जब आप इस तरीके से भी डील कर रहे हो, चाहे आप ध्यान रख रहे हो, तो बिल्कुल भी आप विश्वास ना करो इतना ब्लाइंडली कि आप छोड़ कर आ रहे हो चीजें दूसरे पे। तो इससे मतलब कि मन भी साफ होगा किसी का, नो डाउट, लेकिन आपको तो ध्यान रखना है। आपको तो वो सब जो समझदार नहीं है उस कैटेगरी में, कि समझ ही नहीं रहा है, ऐसी ब्लाइंड फेथ में चल रहा है, तो वो भी मतलब मुझे लगा कि वो एक्सपीरियंस हुआ मुझे। आप जब एट द टाइम ऑफ जब तबीयत खराब थी, आपने स्पेसिफिकली बोला था, उस समय शायद कुछ भी ना हो आसपास ऐसा, लेकिन वो हमेशा दिमाग में वो चीज एक तरीके से सेट हो गई कि ऐसे नहीं करना है फ्यूचर में। मनुष्य अंदर ही अंदर कोई ना कोई इच्छा पाले रहता है, जिसके पूर्ण होने पर तो वो खुश होता है, और जब वे इच्छा पूर्ण नहीं होती तो रोने लगता है। ये इच्छा ही देखो कितना सत्य दरबार है ना। समझ में आ रहा है कि जो हो रहा है बस उसको राइट मानो, इच्छा ना रखो। समय पे सब अपने आप भगवान करता है, हम चले बस भगवान के गुरु के हिसाब से। हम बाकी हम खेल करें तो वो करें, लेकिन अंदर से कोई इच्छा, क्योंकि जो हो रहा है वो बहुत राइट है। मन जो है ना समझ नहीं पाता, बुद्धि समझ भी नहीं पाएगी, बस विश्वास करना है। जैसे बहुत अबोध बालक की तरह से हैं हम लोग, जिस बच्चे को कुछ नहीं मालूम कि अभी वो किसी चीज से खेल रहा है, माँ बाप ने एकदम से देखा कि इसकी आंख में लग जाएगी तो फट से उससे ले लेंगे, है संभावना है, तो वो बड़ा तकलीफ में आ जाता है कि अरे हम तो खेल रहे थे, बड़ी नन्ही सी चीज से काहे उससे मना कर दिया उन्होंने। लेकिन माँ बाप जानते हैं ना कि बड़ी नुकीली चीज से तकलीफ दे सकती थी, इसको अगर अनजाने में लग जाएगी तो इसी को तकलीफ देती, तो वो छीन लेते हैं, बहुत अच्छी होते हुए भी छीन लेते हैं। बस ऐसे ही है कि गुरु कोई चीज हमको दे रहा है या नहीं दे रहा है, जीवन में जो भी स्थिति दे रहा है उसको बदलने की कोशिश में ना रहो, स्वीकृति में आ जाओ, बस इतना। जो साथी दे रहे हैं, जहाँ हमारा उठना बैठना हो रहा है, जो हमारे जीवन में जो भी आ रहा है प्रसंग, वो सब हमारे भले के लिए है और वो सही है। उसको बदलने की हम लोग कोशिश ना करें, हम उस खेल में दृष्टा होकर अपने कर्म के भी दृष्टा हो जाएं। दूसरे के कर्म के तो छोड़ो, अपने कर्म के भी दृष्टा हो जाएं, अपने पुरुषार्थ के भी दृष्टा बने रहें और पुरुषार्थ करें गुरु के विचार से चल के, बुद्धि। बस इतना हमारा धर्म है, बाकी गुरु जी हैं, स्वीकृति में बसाना है। खेल बदलने की कोशिश में तो जीवन हम लोगों का निकल गया, क्या बदल पाया खेल? तो बोले अभ्यास सही करना है, खेल को खेल की तरह से खेलना, बड़ा खूबसूरती से और ईमानदारी से और पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ हमारा आपका धर्म है, देव है, गुरु जी कहते हैं पुरुषार्थ देवो भव। कर्म करना हम लोगों का अधिकार है, धर्म है, लेकिन उसमें जो एक अंदर कर रहे हैं इच्छा पाल के, वो भी जो है ना थोड़ा बाधक है, क्योंकि हम स्वीकृति में नहीं है। स्पष्ट स्वीकृत जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत शांति वाला है, बस इस पे आ जाए। ये बड़ा दरबार सच्चा है, ऑनेस्टी का है, बहुत सच्चा है। तो हमारी ऑनेस्टी जो है ना, हमारी स्वीकृति बहुत हम ही को आराम दे जाती है। स्वीकृति अपने आराम के लिए तो ज्ञान है, दूसरों को सुनाने के लिए करना है। दूसरे सुन के बहुत कुछ अच्छा ही है, उनके आ जाए, वो सुखी हो जाए, वो बहुत आनंदित हो जाए, लेकिन हम दुखी रह जाए, फायदा क्या?
हमें भी तो लाभ मिलना चाहिए अपने आप को तभी लाभ मिलेगा जब हम स्वीकृति में होते हैं, जो भी स्थिति जीवन में। बच्चा पढ़ रहा है तो उपाय करे पढ़ने का, आज की पढ़ाई पढ़े, वो जो हो सामने लेसन जो उसको पढ़ाया जाए, वो बस आज की पढ़ाई अपनी तत्परता से और पूरी लगन से करे, बाकी खत्म। उसके बाद खेलने लग जाता है। रहने बच्चे को कहाँ मालूम होता है पढ़ने से क्या होगा क्या नहीं होगा, उसे तो बस पढ़ाया जाता है, पढ़ता है वो, उसके बाद खेलने में चला जाता है। फिर उससे सुबह पूछो शाम पूछो, वो बता के देगा, सारी पोएम बता देगा, ABCD बता देगा, 1 2 3 गिना देगा, कहाँ नोज है, कहाँ ये है, कहाँ वो है, सब बता देगा। लेकिन उसके चित्त में कोई इच्छा थोड़ी ना होती कि इस पढ़ाई से मुझे मिलेगा क्या, आखिर ये सब कुछ भी नहीं उसको होता दिमाग में। बस ऐसे हमको भी बनना है नन्हा बच्चा अपनी बुद्धि छोड़नी है कुछ ज्यादा ही भगवान पढ़ाई पे लगा हुआ है। अच्छा ये खत्म हुआ है, फिर ये फिर वो हर एक चैप्टर पढ़ा कर ही छोड़ेंगे। बुद्धि तो भगवान परफेक्शन नहीं भगवान चाहता, भगवान कहता है ऑब्जेक्शन खत्म करो, परफेक्शन की बात नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्शन लगाना। ये डायलॉग बहुत अच्छा है, वैसे डायलॉग नहीं है, ये सच्चाई है। ऑब्जेक्शन लगाना खत्म करो तो सही है, मतलब इच्छा खत्म, जो हो रहा है उसकी स्वीकृति में आओ, बस इतना सा है। स्वीकृति में हम आ जाए, बस इतना हम आ जाए क्योंकि हम ही तो भक्त हैं, हम ही लोग तो भक्त हैं, हम ही से तो भगवान को ये पता है कि हम ही के द्वारा तो भगवान का पता भी चल रहा है संसार में। भक्तों के द्वारा ही संसार में भगवान को लोगों ने जाना है, ये तो पक्की बात है। भक्त अगर ना हो, मीरा ने विश्व का प्याला सहर्ष ना पिया होता तो कभी भगवान की महिमा जान सकते थे। तो बोले ऐसे ही है, प्रहलाद सबके उदाहरण, ये कैसे उदाहरण ही तो भक्तों ने ही तो हर परिस्थिति में भगवान को देख के संसार को बताया है कि हाँ भगवान कैसा चमत्कारिक है। जब हम स्वीकृति में आते हैं तब कौन हम बेईमानी में रहे और भगवान बिलबिलाए तो हम बिलबिलाते हैं। हम स्वीकृति में जब होते हैं तो हम अपनी स्थिति में बिलबिलाते हैं अंदर में, लेकिन ऐसे बिल्कुल जुबान से हम अभ्यास में लगे रहते हैं, दिमाग से हम अभ्यास में लगे रहते हैं कि चाहे जो भी दे दे करता, दुनिया के तारना, दुनिया के पालना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटो है नहीं। कांटे कांटे लगते हैं बुद्धि को, लेकिन वाणी से हम अभ्यास करते हैं उसके साथ मिलने का। हमें दुख है अपनी स्थिति का, लेकिन तुमने कहा है स्वीकृति में वाणी अच्छी बोलो, इसलिए हम जबरदस्ती अपनी वाणी को वैसा ही खोलते हैं, बोलते हैं उसमें तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अभ्यास करते हैं, सिर्फ बातें नहीं है, कांटों में भी उस तुमको देखने का अभ्यास करते हैं ना। भक्तों को फिर इतना जलवा भी दिखाया और भक्तों के माध्यम से संसार ने भी देखा है। बोले जरूरी नहीं है सबकी भक्ति, एक की भक्ति चलेगी, लेकिन जो भक्त अपने को मान रहे हैं उनको तो भक्ति करनी ही पड़ेगी। हाँ पढ़ो। यदि मनुष्य इच्छाओं से मुक्त हो जाए तो ज्ञान में उन्नति करने में कोई देरी नहीं लगती। कहा भी है, जा चमारी चूड़ी अति नीचन के को नीच, तू तो पार ब्रह्म चाहत होती बीच। यदि चाह ना हो वे बीच, चाहत होते बीच। बात वही है, यही चल रहा था प्रसंग, उसी के ऊपर ये बात है। इस पर स्वीकृति में आ जाए, इच्छा ना उठे, इच्छाएं उठती हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वो मन की गति है। इच्छाएं हमारी बहुत उठती हैं, लेकिन एक हमारा बहुत परम प्रिय भी तो है जो हमारे अंदर इच्छा उठने से पहले वो बाहर पूरी कर देने वाला भी तो एक है। ना उससे ऐसा तादात्म्य हो जाए
कि उसके विचार से बस हमारा ये शरीर चले। शरीर चलने का अर्थ इंद्रियां का संयम, बस तो वो अपने आप स्वीकृति हो जाए, बस जीवन में अंदर से स्वीकृति। क्योंकि जो हो रहा है वो पता नहीं जन्म जन्म के पाप काटने में लगा है। तो सोचते हम तो भैया सच बता रहे हैं, हमें तो इतने सपने आते हैं, कैसा ज्ञानी, कैसा ध्यानी, कैसा भगवान का भक्त, लेकिन सपने ही सपने आते हैं। तो मुझे लगता है बस अपने साथ ही प्रश्न होता है, क्वेश्चन मार्क लगता है कि कैसे भागते हैं, कितना मतलब संसार के सपने आते हैं, लेकिन पहले याद रहते थे, अब देख रहे होते हैं याद ही नहीं रहता है, कुछ भी नहीं याद रहता, एक झटके में भूल जाता है कि क्या सपना देखा था, क्या देख रहे थे। तो तब अपने से ही गुरु जी के ज्ञान से ये सोच चलती है कि देखो अब तो जैसे कष्ट, सपने वाला कष्ट भी या कैसा भी सपना देखो सब जैसे उड़ जाता है। तो लगा ये शायद गुरु जन्म जन्म का बोले आना जाना काटने में लगा है, कर्म काटने में लगा है, और क्या है शुद्ध कर रहा है, बिल्कुल बही खाता इधर उधर बराबर कर रहा है, डेबिट क्रेडिट वाला जीरो करने में लगा है, और कुछ थोड़ा ना। तो ये महसूस होता है। अब कहीं पे नहीं तो कुछ कोई भी सुन लो, कोई कहता है कि हमें तो सपने ही नहीं आते, लगता है बड़ा शुद्ध है ये, इसका कोई कर्म का खाता ही नहीं है। तभी इतना शुद्ध है कि इसके सपने ही नहीं आते इसे। अंदर अपने को लेके भी तो विचार बहुत चलते हैं, नहीं चलते हैं, अपने को लेके बहुत चलते हैं, अपने जो हो रहा होता है जीवन में तो सबको लेके बहुत चलता है विचार। भक्तों की दशा देखो या वो देखो तो किसी को तो व्याप जाता है पहले से ही, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, बहुत कुछ होता रहता है। सबके दृष्टा बने रहो बस, उसके बाद लेकिन बस चुप होके भगवान को देखो, भगवान के अंदर में है, इतना जानते हैं, उसके भक्त हैं, ये पक्का है। तो बस फिर महसूस होता है जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है सब अच्छा। हमारी इतनी बुद्धि कहाँ जो समझ सके इसमें क्या अच्छाई है, लेकिन है अच्छाई ये जानते हैं, तो अच्छाई है, बस यही गुनगुनाने के लिए अपने आप को काफी है ये विचार ही नहीं, मेरी समझ से। बाकी सब गुणीजनों की समझ पता नहीं क्या है, ये तुम जानो भी जाने। मेरे को सुनना पड़ता। पर मुझे कोई सपना बताता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे सपना सुनने में बड़ा मजा आता है। हाँ हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन हमें याद नहीं रहता, हम यही तो दुख बता रहे हैं। मुझे आज बहुत दिन बाद एक सपना याद रहा कि मैं झाड़ू लेके एक बंदर को दौड़ा रही हूँ। हमारे यहाँ तो है भी नहीं, वो सीख वाली झाड़ू नहीं होती है जो पुराने जमाने में होती, और मैं उससे कह रही हूँ कोई चीज वो उठा के जा रहा है, मैं कह रही हूँ रख यहाँ पे, रख यहाँ। बंदर है, अब इसका कोई मतलब नहीं था पर मुझे बड़ा मजा आया। अच्छा है ना, मन बंदर को जो है ना लगा रही सवेरे याद था तो हमको बहुत देर तक हंसी आई थी कि कौन सा झाड़ू उठा के, और बंदर पास में भी नहीं जा रहे, जमीन पे पटक रहे। बहुत मजा आता है, और दूसरे के सपने सुनने में बड़ा मजा आता है। हाँ, और बड़ा हमको भी जब सुनो तो पूरे कंटिन्यूटी में चलता है, बहुत अच्छे से सारा पूरा याद होता है। रवि के सपने चलते हैं बड़ी कंटिन्यूटी में। रवि ने बहुत दिन से सपने नहीं बताया।
रवि बताओ, ये एक सपना में तो जिंदगी रवि की कंटिन्यूटी में चलते। जय गुरु की मासी। मासी आज का एक अनुभव बताते हैं। गुरु जी कहते थे कि जो जीवन में चल रहा है वो भी सपना ही है। आज का सपना बताते हैं सुबह का, मतलब सत्य बताते हैं जो सुबह हुआ था। अभी मासी आप स्वीकृति की बात कह रही थी, तो जैसे जो आप कह रहे हैं ना स्वीकृति, जब गुरु साथ तादात्म्य होता है तो अपने आप ही स्वीकृति में हम रहते हैं। तो जैसे हम बच्चों को चाहते हैं कि वो हमारी स्वीकृति में रहें, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हम ज़्यादा अनुभवी हैं, हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं चीज़ों को, तो हम मुख से बताते हैं कि बेटा तुम ये गलत कर रहे हो और ऐसे करोगे तो सही होगा, चिताते हैं जैसे, तो वो स्वीकृति में आता है मासी, कहने से स्वीकृति में आ जाता है बच्चा। तो ये स्थूलता में जैसे होता है, लेकिन गुरु में मासी इतनी शक्ति है कि हम उसके प्रत्यक्ष नहीं भी हैं, कहीं परोक्ष हैं, बहुत दूर है, लेकिन वो जैसे गाली दे देकर, बता बता कर, चिता चिता कर, चिल्ला चिल्ला कर, वो जहाँ पर भी है हमें कहीं जैसे तादात्म्य है हमारा कि हमें वो जैसे कहीं से तरंगे आती हैं कि मेरा गुरु मुझे डांट रहा है, मुझे वो उस क्रिया को करना चाहिए जो वो इस समय जिसके लिए डांट रहा है। जैसे आप भी करिए ना, जैसे जब गुरु सामने नहीं भी दिख रहा है स्थूलता में, तब भी हमें अपने आचरण में उसके वचनों को लाना चाहिए। तो ऐसा मासिया का अनुभव हुआ, सच्चा अनुभव बताते हैं आज। एक बहुत बढ़िया सत्संगी हैं जो कि हर स्थूलता वाले सत्संग में समय पर पहुंचते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं, बहुत अच्छे सिंसियर सत्संगी, तपस्वी हम कहना चाहिए उनको। तो वो हमेशा मैंने देखा कि हमें चाहे 5 मिनट देर हो जाए लेकिन वो सबसे पहले ही पहुंचते हैं। आज क्या बहन जी आंटी का सत्संग था तो वो नहीं पहुंचे, कोई कारण होगा। सत्संग चला तो बहन जी आंटी ने बोलना शुरू करा, गुरु ही है, गुरु ने कैसे देखिए बोला, सत्संग की पैरवी करी गुरु जी, बहन जी आंटी ने। उन्होंने कहा कि देखो उनके घर में शायद कोई फंक्शन था, कह रहे आज तो और विशेष आना चाहिए, जब घर में अगर कोई फंक्शन हो तब तो ऐसे फंक्शन में तो ज़रूर जैसे मत्था टेकना चाहिए और एक भजन गाकर निकल जाओ, जैसे आप कहते हैं ना जैसे छू कर चले जाओ, बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए। और उन्होंने बहुत सत्संग की पैरवी करी और कहा कि नहीं बाद में भाई भाई रोता है, जैसे ज्ञान में है मासी, सत्संग के लिए सब उन्होंने अच्छा अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। तो मेरे मन में ऐसा लगा मासी, हम थोड़ा डर गए कि हमने कहा ऐसा बोल दिया कहीं जैसे नहीं यही ना सिद्ध हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं जब गलत पड़ता है तब इंसान रोता है ना, देखिए। लेकिन उन्होंने उसका उपाय भी बताया कि अगर सत्संग कर ले तो सब सही है ना, इस बात की जो मैं निगेटिव बोल रहा हूँ वो सब कट जाए, लेकिन सत्संग कर ले, ये कंडीशन है, ये कंडीशन लगाई। लेकिन मासी जो इंसान 10 बजे पहुँच जाता है, 10 बजे के सत्संग में सेवा में रहता है, वो आज 10:15 तक नहीं आया तो शायद आगे भी ना आए, कोई घर में फंक्शन। तो मासी मैंने तो आंखें बंद रहता हूँ, मैं आगे बैठता हूँ, ऐसे में सर झुकाकर वही भजन जो चल रहा था चलता रहा, मैं पूरा भजन करा, मेरे भजन में चित्त नहीं लग रहा था। मेरे मन में यही संकल्प उठ रहा था कि मतलब इनकी बात कट जाए जैसे, क्योंकि गुरु की बात तो गिरनी नहीं चाहिए जमीन पर। उसका जो उन्होंने एक ऑप्शन दिया, उसका एक ऑप्शन भी दिया कि अगर सत्संग में जैसे हाजिरी लगा दे तो बस मेरी बात कट गई, भला हो जाता तो और आखिर नज़र मिल जाएगी गुरु की। तो यही मेरे मन में विचार चल, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, मेरे मन में यही गुरु जी से प्रार्थना जैसे चल रही थी और आंखें बंदी रहती है। और मासी जैसे मेरी आंखें से मैं झुका हुआ था, मेरी आंखें से खुली तो मेरे पास एक मोटा मोटा पैर था, मतलब कोई गद्दी के आगे बैठते हैं, तो मासी वो पैर उसी सज्जन का था जो तपस्वी था, जो कि सत्संग में सबसे पहले पहुंचता था मासी। और मासी इतना अच्छा हमें लगा, और फिर जैसे पॉजिटिव नज़र भी उधर से आई, बहन जी आंटी की भी इतनी बढ़िया नज़र आई, उन्होंने उस समय कुछ नहीं बोला। आगे एक और भजन चला, फिर कहा कि अब आप जाना चाहते होगे तो अब जसली छुओ, अब चले जाओ, जाना चाहते हो? हाँ मैं जाना चाहता हूँ। कर हाँ, ऐसे गुरु जी करते थे मासी, कितना रीझा है ना, क्योंकि वो उसकी दृष्टि उसी पर है कि देखो हमने इतना चिल्लाकर तुम्हें आवाज़ दी, तुम कहीं भी दोस्त के कोने में थे, तुम आ गए, तुमने गद्दी के पैर छुए। तो आप जो कह रही ना मासी स्वीकृति, तो स्थूलता में तो हम अपनी नज़रें दिखाकर संसार में स्वीकृति में ले आते अपने बच्चों को, या जिसके जो हमारे अधीन हो। लेकिन गुरु की ताकत कितनी है ये देखिए कि क्या वो स्थूलता में आवाज़ पहुँची होगी, क्या वो यहाँ जो गाली दे रहा है क्या वहाँ पहुँच गई, वो कहाँ होगा। 15 मिनट पहले वो कहीं किसी गली में स्कूटर स्टार्ट कर रहा होगा, या फिर घर के अंदर बैठा लेटा होगा, या नहीं आ रहा होगा, क्या इच्छा होगी, या काम में फंसा होगा, घर में कोई इसके बड़े फंक्शन है, तो उसको कैसे तादात्म्य हुआ उसका। ये जो आपने बोला तादात्म्य होता है उसका गुरु के साथ, कि वो सुन लेता है गुरु की बात। और ये गुरु की भी महत्ता है और भक्त की भी है कि कैसे दोनों में इतना तादात्म्य है कि वो देखो खींच कर चलाया, और जो चाहता था उसने वही किया, और उसने नहीं बोला, उसने हिम्मत नहीं जुटाई, सामने से आवाज आई, अब आप जाना चाहते हो अब जल्दी से चले जाओ, है ना, अब जो काम करो जो बिल्कुल दिल लगा काम करो, गद्दी में पैर छू लिए। सही बात है, गुरु गाली दे दे के भी याद बुला लेता है कि ये करे सही काम, इसका काम सही हो, सब संपन्न सही हो, मतलब सारा इसको मिले भगवान की अति कृपा।
जिसको कहना चाहिए, तो गुरु की तभी बोला ना, गुरु के विन्यास से कुछ हमेशा हमारे लिए अमृत ही टपकता है। वो गाली भी देता है तो हमारे भला ही कर रहा है, बात गाली देके ही हमारे को कहीं ना कहीं हमें याद दिला रहा है या हमारे कर्म काट रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो उसकी गाल, अरे अभी छोटी सी बात है, कभी नाराजगी हो अपने बच्चों से या कुछ, तो मुंह से क्या जैसे निकल जाता है अक्सर माँ बाप के, जब तुम्हारे बच्चे करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा, ऐसा। ले उसने तो आशीर्वाद दे दिया, गाली गाली में भी उसने ये कह दिया कि मतलब इतने साल तक हमें जीना भी है और ये बच्चा हमारे साथ ये करेगा। तो आशीर्वाद भी मिल गया ना एक तरफ जिंदा रहने का। तो बोले ये समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, भक्त लेकिन समझते हैं, भक्त ही इसको अप्लाई करते हैं या इस विचार में आते हैं, क्योंकि उन्हें गुरु से ज्ञान जब मिलता है तो वो उसका इस्तेमाल ही तो अपने जीवन में करते हैं कि गुरु जी जो कर रहे हैं देखते भी हैं कि गुरु जी के, अरे उधर गाली दे रहे थे, उधर देखो अब गाली देना उनका सारा, क्योंकि उधर भड़बड़ाहट हो गई, इधर गाली, वो अंदर का तादाद जिसको कहते हैं, अंदर की लिंक जिसको कहते हैं भजन से, तो वो अपने आप काम हो गया। तो भला ही होता है ना, संतों की हर बात में भला ही है, इसीलिए कहा जाता है सच है। तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना, राही नया नया हूँ श्याम, राही नया नया हूँ, हम राही बन के रहना, तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना, राहें टेढ़ी मेरी, गलियां बड़ी अंधेरी, राहें टेढ़ी मेरी, गलियां बड़ी अंधेरी, ना कोई आशिया है वीरान दुनिया मेरी, दिल के करीब रहना श्याम, दिल के करीब रहना, बन के हबीब रहना, तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना, राही नया नया हूँ श्याम, राही नया नया हूँ, हम राही बन के रहना, तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना, जीवन के इस सफर में, भूली हुई डगर में, जीवन के इस सफर में, भूली हुई डगर में, गाफिल ना हो मैं जाऊं माया के इस नगर में, गाफिल मैं ना हो जाऊं माया के इस नगर में, तुम यार बन के रहना श्याम, तुम यार बन के रहना, गम खार बन के रहना, तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना, जाने बाहर तुम हो, दिल का करार तुम हो, जाने बाहर तुम हो, दिल का करार तुम हो, खामोश जिंदगी की सांसों का तार तुम हो, खामोश जिंदगी की सांसों का तार तुम हो, मेरे लम्हों पे हरदम तुम नगमा बन के रहना, तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना, राही नया नया हूँ श्याम, राही नया नया हूँ, हम राही बन के रहना,
तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। मैं तुम में ही खो जाऊं, एक तुमसे रूज़मी हूँ। मैं तुम में ही खो जाऊं, एक तुमसे रूज़मी हूँ। निद नव मिलन के रोज पैगाम देते रहना, तुम साथ साथ रहना। तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना। तुम पास पास रहना। राही नया नया हूँ श्याम, राही नया नया हूँ। हम राही बन के रहना, तुम साथ साथ रहना। तुम पास पास रहना। वाह, बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर। तो दिल से ये इसमें ओरिजिनल नाम श्याम ही था। हाँ। हम जाली से पूछे इसमें नाम इसने ऐड किया कि ओरिजिनल नाम कुछ और था? नहीं, यही श्याम नाम था। अच्छा, श्याम। हाँ, श्याम नाम था इसमें। ये भजन अच्छा गाया, बहुत बढ़िया। बहुत दिल का, बड़ा दिल का, दिल से गा रही थी, अच्छा लग रहा था।